हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग लेक्चर 15 पर डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने लेक्चर 13 पर डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ लिया था। और इन्फ्लोरेसेंस में हम लोगों ने सिंपल टाइप में रेसिमोज, साइमोज और सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस पर डिस्कस कर लिया था। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे नए स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस की टॉपिक पर। यानी हम लोगों ने सिंपल इन्फ्लोरेसेंस पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया था, और इस लेक्चर से हम लोग स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस पर या विशिष्ट पुष्पक्रम पर डिस्कस करेंगे। यानी क्लास 11th का ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों की आकारिकी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंपल पुष्पक्रम यानी साधारण पुष्पक्रम पर अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हम आपको अवगत कर दे रहे हैं कि अब हम कुछ विशिष्ट 3 प्रकार की स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो पुष्पक्रम होगा उसे हम साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस को हम मुख्य रूप से कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। यानी कि हमें पहला पढ़ना है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। यानी ये पहला कटोरिया पुष्पक्रम पढ़ना है। सेकंड हमें विशिष्ट में पढ़ना है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। यानी वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस क्या है, और वर्टिसिलेस्टर के बाद वर्टिसिलेस्टर के बाद हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीसरे इन्फ्लोरेसेंस को, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। तीसरा इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूं कि हम सभी लोग मुख्य रूप से इस इन्फ्लोरेसेंस में, स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस में 3 प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस पर डिस्कस करेंगे। पहला हम साइथियम पढ़ेंगे विशिष्ट पुष्पक्रम में, दूसरा आपका होगा वर्टिसिलेस्टर, और तीसरा होगा आपका कटोरिया या जिसे हम हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक में, यानी इस लेक्चर में पहले पुष्पक्रम की, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य रूप से विशिष्ट पुष्पक्रम में से फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, या फिर उसे हम हिंदी में कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। यानी हम जानेंगे कि कटोरिया पुष्पक्रम क्या होता है, या फिर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, 12th में, और नीट जैसे एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कटोरिया पुष्पक्रम क्या है। कटोरिया पुष्पक्रम, सबसे पहले ये जानते हैं, एक विशेष प्रकार के कुल या फैमिली में ये पुष्पक्रम पाया जाता है। उस फैमिली को हम यूफॉर्बिया फैमिली कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। एक फैमिली है जिसका नाम है यूफॉर्बिएसी, जिसके प्लांट्स का नाम है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया के प्लांट में कटोरिया पुष्पक्रम या साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब जनरली अगर हम बात करें साइथियम पुष्पक्रम होता क्या है, तो दिस इज द प्लांट, एक शाखा दिखाई गई है कटोरिया पुष्पक्रम में, जो यूफॉर्बिया प्लांट की शाखा है। इनमें पत्तियों के मध्य में कुछ पुष्पक्रम लगे होते हैं। इन पुष्पक्रमों में भी एक विशिष्टता पाई जाती है, जो कि अन्य फैमिली प्लांट में नहीं होती है। ये विशिष्टता क्या है, इसी के स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझना है। अगर हम देखेंगे तो लीफ के ब्रांच के मध्य में कुछ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लावर्स, अगर इन पुष्पक्रम को हम कंप्लीटली वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम पुष्पक्रम को ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट होकर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पुष्पक्रम का जो आकार होता है वह प्याले के समान होता है, जिसमें बाहर की तरफ सहपत्र होते हैं। यानी इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बाहर की तरफ सहपत्रों से ढका होता है, और सहपत्र बाहर की तरफ से इन्हें कवर्ड करते हैं, चारों तरफ से घेरने का कार्य करते हैं। इनर सेक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। इन छोटे छोटे फ्लावर्स को हम मेल फ्लावर या नर पुष्प कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बाहर की तरफ सहपत्र होते हैं जो एक प्यालेनुमा संरचना बनाते हैं, और उस प्यालेनुमा संरचना के मध्य में अनेक मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जबकि फीमेल फ्लावर्स होता है जो एक बड़े से जॉइंट्स की थ्रू बाहर की तरफ ओरिजिनेट होता है। यानी बाहर एक मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ बाहर एक फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है, जबकि अंदर की तरफ अनेक मेल फ्लावर पाए जाते हैं। इसके अलावा सहपत्र के एक एंड पर नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, और यह पुष्पक्रम केवल यूफॉर्बिएसी फैमिली या यूफॉर्बिया में पाया जाता है। तो एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूं कि अगर हम बात करेंगे
साइथियम इन्फ्लोरेसेंस की, या जिसे हिंदी में कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं, ये यूफेरबिया प्लांट में या यूफेरबेसी कुल में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? बाहर से सहपत्र का एक प्याला होता है, प्याले के अंदर अनेक छोटे छोटे पुष्पक्रम लगे होते हैं जो मेल फ्लावर होते हैं, जिनमें बाहर की तरफ एक लंबी सी ज्वाइंट्स होती है और उन ज्वाइंट्स पर फीमेल फ्लावर लगे होते हैं जो कि कंप्लीटली बड़े आकार में होते हैं मेल फ्लावर की अपेक्षा। साथ में नेक्टर ग्लैंड एक एंड पर प्रेजेंट होती है। दिस इज नोन एज द साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, या फिर इसे हम कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका होगा सेकंड इज नोन एज द हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड पर आएंगे, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेंडियम या इसे कहते हैं हिंदी में उदुम्बाकार पुष्पक्रम। हाइपोथेंडियम या हिंदी में कहते हैं उदुम्बाकार पुष्पक्रम। तो हम जानते हैं सबसे पहले हाइपोथेंडियम या उदुम्बाकार पुष्पक्रम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो उदुम्बाकार पुष्पक्रम जो सेकंड टाइप आप पढ़ रहे हैं, ये मुख्य रूप से अंजीर के पादपों में, आपने फिग प्लांट्स के नाम सुने होंगे, इसमें देखने को मिलता है, या फिर हम इसे गूलर के पादप में देख सकते हैं। अंजीर या गूलर का जो मुख्य पुष्पक्रम होता है उसे हम हाइपोथेंडियम कहते हैं, या फिर उसे हम उदुम्बाकार पुष्पक्रम कहते हैं। जनरली अगर हम इस पुष्पक्रम की बात करें तो यह पुष्पक्रम कुछ विशेष प्रकार का होता है, जिनका जो आकार है मेन स्ट्रक्चर्स या घड़े के समान होता है, जिनका आकार मुख्य रूप से प्याले के समान या कप शेप में स्ट्रक्चर्स होता है। बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो इनमें प्याले के समान स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जबकि इनर सेक्शन में कुछ विशेष प्रकार के स्मॉलेस्ट फ्लावर होते हैं, और ये फ्लावर 3 प्रकार की संरचना में बटे होते हैं। अगर हम बात करते हैं इन फ्लावर्स की, तो ये फ्लावर्स अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम अगर माइक्रोस्कोप या सामान्य लेंस की सहायता से देखेंगे तो बड़े आकार में देख सकते हैं। अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखने का प्रयास किया जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट अनेक फ्लावर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब अगर इन फ्लावर्स की बात करते हैं, देखें तो इनमें 3 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। अगर हम फ्लावर्स में ऊपर की तरफ देखें तो मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। अगर हम मध्य की तरफ देखें तो गाल फ्लावर प्रेजेंट होता है, और अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ तो यहां पर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनेंगे। अगर हम उदुम्बाकार पुष्पक्रम की बात करते हैं तो यह अंजीर या गूलर में पाया जाता है। बाहर की तरफ इनका स्ट्रक्चर एक प्यालेनुमा संरचना में होता है, जो बाहर की तरफ एक कठोर सहपत्र से ढका होता है। इनर सेक्शन में अत्यंत सूक्ष्म अनेक फ्लावर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में होते हैं। इन सूक्ष्म पुष्पों की संरचना को अगर देखा जाए तो इनमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। याद रखना है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर पाया जाता है, मध्य भाग में कुछ फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम गाल फ्लावर कहते हैं, जो एक प्रकार के इनफर्टाइल यानी बंध पुष्प होते हैं, जिनमें तो ना तो परागकण और ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने की क्षमता होती है। जबकि नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्पक्रम या मादा पुष्प पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो प्याले का मुख्य पोर्शन होता है उसके पास भी अनेक सहपत्र होते हैं, जिनकी सहायता से वह कवर रहता है, ढका रहता है। जब इसमें कोई एक विशेष प्रकार का बर्रे है जिसका नाम है ब्लास्टोफेगा, ध्यान रखिएगा, गूलर तथा अंजीर में बर्रे की सहायता से पर परागण होता है, जिसे कीट परागण कहा जाता है। जब यह ब्लास्टोफेगा बर्रे इस पुष्प के अंदर यानी इस कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस के अंदर प्रवेश करता है तो वह मेल फ्लावर से जाकर टकराता है और फिर पराग कणों को बिखेर देता है, जो मादा पुष्पक्रम पर पहुंचकर परागण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड टाइप
टाइप इन्फ्लोरेसेंस पूरा मैं एक बार रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। हाइपोथेंडियम या उदुम्बाकार पुष्पक्रम हमें फिग के प्लांट में या फिर हमें गुलर के पौधे में देखने को मिलता है। इसके बाहर प्यालेनुमा संरचना होती है जो एक मोटी थिक कवरिंग सहपत्र से ढकी होती है। इसके इनर सेक्शन में अनेक फ्लावर्स होते हैं सूक्ष्म संरचना में, जिनके 3 विशिष्ट भाग होते हैं। ऊपर की तरफ नर पुष्पक्रम, मध्य में बंध पुष्पक्रम गाल फ्लावर और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर पाया जाता है। इसके अंदर जो पुष्पक्रम का डेवलपमेंट होता है यानी पर परागण की क्रिया होती है कीट परागण की, जो ब्लेस्टोफेगा के द्वारा होता है। जब कोई ब्लेस्टोफेगा बर्रे इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वह मकरंद की तलाश में नर पुष्पक्रम से टकराते हैं और फिर उसके बाद में परागकण मादा पुष्पक्रम की तरफ पहुंचकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ में आपको दे देते हैं, आपने सुना होगा कि गूलर के फूल देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब ये है कि गूलर का फूल फल के अंदर होता है, क्योंकि द होल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइपोथेंडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कंप्लीटली डेवलप फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्लावर। यानी पहला जो पुष्पक्रम का हिस्सा फूल के रूप में होता है, निषेचन के पश्चात वही फल में कन्वर्ट हो जाता है और अंजीर में भी यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो हमने 2 पुष्पक्रम पर डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा पुष्पक्रम वर्टिसिलेस्टर होगा, कूट चक्र, जो हॉली बेसल या तुलसी में पाया जाता है। उसका डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम आपको छोटे छोटे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।